तो इनका लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा? और ये ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में है? चांसेस तो अच्छे हैं इनकी लव मैरिज के। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। अभी आज अच्छा, तो आज एस्ट्रोलॉजर शिवानी मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि करने वाली हूँ। ये बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर शिवानी है और ये आई हैं आपके सवालों के जवाब देने। अगर आपको जो भी डाउट्स है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस एक एक करके लेंगी। गुरुजी, क्या क्या चाहिए आपको? डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग्स और प्लेस भी नहीं, चाहिए क्या? टाइम नहीं, तो मुझे प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ चाहिए। uh, क्या? प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, राइट? प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ठीक बर्थ। है। तो जिसको भी हाँ, जिसको भी जो भी सवाल पूछने हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट से, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है और प्लेस ऑफ बर्थ, और साथ में क्वेश्चन भी अपना भेज दीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए, और हम एक एक करके लेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, हमारे एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेंगे। और अगर आपको हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना है तो आप हमारे एस्ट्रो लाइव बाय चिंगारी ऐप में भी जा सकते हैं, जहाँ आपको शिवानी गुरुजी जैसे और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है गुरुजी, जब तक इन लोग पूछ रहे हैं मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे सवाल। मैं आपसे मतलब मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ आपको और प्लेस ऑफ बर्थ। मैं मतलब ये सेशन आप मेरे से शुरू कर लीजिए मेरे सवाल से। तो मेरे को बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। जानना है मेरा मतलब लव लाइफ कैसा रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ मैम? 19 जुलाई 1999। एंड नेम आपका? तो मैं बर्थ फिर से रिपीट कर देती हूँ, 19 जुलाई 1999। और जगह का नाम है जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। आपका नाम? मैत्री मिश्रा, मैं स्पेल कर देती हूँ, MAITREYEE। मैत्री मिश्रा, MISHRA। मेरे को जानना है कि मेरा लव लाइफ कैसे रहेगा। और हाँ मतलब वही गाइस, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है एक एक करके अपना क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जो भी आपको पूछना है लव लाइफ, करियर के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। प्रेजेंटली आपका कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है? हाँ जी। सौरभ जी, प्लीज अपना डेट वैसे ऑफ तो आप बर्थ और प्लेस ऑफ अपनी बर्थ। लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हो। अगर कोई भी चीजें अगर किसी नियम के खिलाफ जाती हैं, हम होता है ना कि ऐसा होता है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाके काम करते हैं, मान लीजिए सही तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वैसा अगर आपसे कोई भी काम होता है तो वो बेनिफिट नहीं करता है। अगर आप सही तरीके से जाकर करते हो तभी बेनिफिट करता है, वो चाहे लव हो, रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो, वो ऑल ओवर में आ गया। ठीक है, ऐसा चल रहा है। बाकी लव रिलेशनशिप तो ठीक
चल रहा है, लेकिन उसमें काफी सारे कंफ्यूजन है। जैसे कि होता, हर किसी का लव रिलेशनशिप में यही क्वेश्चन होती होगा कि नहीं होगा, या फिर कैसा चलेगा, आगे जाकर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, उनके साथ कैसा रहेगा, वो सारी चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है आपको, क्योंकि करियर को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, सब कुछ तो देखना है ना, वहां पर आपको कंफ्यूजन आ रही है थोड़ी सी। हम्म हम्म। अच्छा, मतलब मेरे को ऐसा है, मेरे को जानना है कि कंपैटिबिलिटी वाइज कैसा रहेगा, मतलब। उसके लिए मुझे अपने बीएफ की भी डिटेल देनी पड़ेगी, आपको नाम अच्छा, ऐसा बताना है। पड़ेगा ऑफ बर्थ। अच्छा, ठीक है। हम लोग इस बारे में बाद में, मतलब आई थिंक लास्ट में मैं अपना ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर लूंगी। यहाँ लोग अपने दूसरे क्वेश्चंस पूछ ओके। रहे हैं, बट लाइक ऐसे अच्छा रहेगा ना, मतलब फ्यूचर मेरा, मतलब। हाँ, वैसा देखो, मैंने बोला ना कि अभी वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अपने स्ट्रेंथ लेवल को हाई रखिएगा, और बाकी आगे जाकर वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी आपकी, क्योंकि फोकस है ना चीजों के ऊपर। तो फिर अगर फोकस के स्ट्रेंथ हाई रखोगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि ठीक है, हमारा कोई थैंक भी यू काम सो मच। करने से ही होता है। मोस्ट थैंक वेलकम यू सो मच मैम। गुरु जी। मैं अभी नीचे से बिल्कुल किसी का क्वेश्चन आ रहा फॉलो था। करूंगी जो आपने मुझे एडवाइस दी है। सौरभ जी, आप जी प्लीज बिल्कुल। अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, और वीरा जी आप भी, ताकि हम अच्छे से रीडिंग कर पाए। तो वैसे गुरु जी, एस्ट्रोलॉजी में हमको जैसे दो रहते हैं ना, सन साइन रहता है, एक मून साइन रहता है। मतलब कई लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, और कई लोग पंचांग के हिसाब से। तो लोगों को क्या चूज करना चाहिए, सन साइन की मून साइन? मतलब कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी देखिए, आप फॉलो कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे, देखिए हम टैरो रीडिंग करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी होती है, उसमें पूरा आपका चार्ट देखा जाता है, जन्म कुंडली चार्ट देखा जाता है, उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो भी निकाला जाता है, फिर वो आपका एक बर्थ चार्ट बनता है। फिर वहां से जो देखा जाता है वो चीजें भी काफी करेक्ट होती हैं, लेकिन जो हमारे टैरो कार्ड से रीडिंग होती है वो एज अ आपको आंसर मिलते हैं, ये मान के अच्छा। चलिए आपको गाइडेंस मिलती है टैरो रीडिंग से। अच्छा, तो उसमें तो आप न्यूमरोलॉजी से फिर क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट उसमें ऑफ फिर आप बर्थ से डेट क्या ऑफ। होता है कि डेट ऑफ बोलिए बर्थ ना। से क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी मतलब जैसे प्लैनेट की एनर्जी चेक की जाती है कि अच्छा। कौन से प्लैनेट हाँ। कहाँ, हाँ वहां से प्लैनेट की एनर्जी चेक की जाती है, फिर उसी उसी हिसाब से आपका जो है टैरो रीडिंग से आपके आपकी एनर्जी को कैच करके आपके क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं, इसलिए वो परफेक्ट आते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी कैच कर रहे हैं, ओके उसमें ओके। कुंडली का कोई रोल नहीं होता। अच्छा अच्छा। ओके, अच्छा, ऐसा होता है। ठीक है। जी तो फिर हमसे वीरा जी ने क्वेश्चन पूछा है, उनका मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बता देती हूँ। इनका जी। है August 11, 1999। प्लेस है इनका नंदयाल। और इनको पूछना है इनकी लव लाइफ के बारे में। इनका नाम क्या है, सॉरी? इनका नाम है वीरा। नीरा। गाइस, एक एक करके अपने क्वेश्चंस, अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ भेज दीजिए, और गाइडेंस ले लीजिए गुरु जी से, जैसे मैंने अभी लिया। आप भी जान सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है अपने करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, फैमिली के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हैं। मीरा जी, आपका ना कहीं भी कोई भी चीजें होती हैं तो वहां पर आपका पेशेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है, वो लव रिलेशनशिप को ले लो या फिर किसी ले लो या फिर पढ़ाई को ले लो, या फिर मतलब जहां भी आपका इंतजार करना पड़ता है वहां पर फिर आपसे होता नहीं है, फिर वो चीजें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती ही, कोई भी चीज हो, अगर ये चीज डाउन है आपका तो प्रॉब्लम करती है। ठीक, उसके बाद में थोड़ा सा आपका गुस्सा भी हाई रहता है। मीरा जी, आप सुन पा रहे हैं? वीरा जी, हेलो। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में गुरु जी से बात कर सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ पूछे है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
हाँ गुरुजी, आप कंटिन्यू कर, हाँ वो बोल रहे हैं यस। और गुरुजी आप फिर से रिपीट कर दीजिए उनकी जो रीडिंग आपने दी, ताकि वो अच्छे से सुन पाए। मैं ये कह रही थी कि आपका गुस्सा गुस्सा भी काफी हाई लेवल तक जाता है। अगर जब भी आपको गुस्सा आता है, गुस्से में काफी चीजें आप खराब कर देते हो। पेशेंस लेवल डाउन है, क्योंकि अगर गुस्सा भी आया और पेशेंस लेवल भी डाउन है इनका, तो वहां पर कई चीजें आप मिस्टेक करके खराब कर देते हो। ठीक है। और लव रिलेशनशिप आपका काफी गुड तो नहीं चल रहा होगा अभी प्रेजेंट में। आपका कोई लव रिलेशनशिप है? वीरा जी, क्या आप रिलेशनशिप में हैं? प्रेजेंट में कोई रिलेशनशिप है अभी? नहीं। ओके। कोई पसंद है आपको जहाँ पे आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या फिर नॉर्मली आप पूछ रहे हो कि कब तक कहीं पे आई लाइक दैट बट डोंट अबाउट हर फीलिंग। ओके। देखिए, उनका आप नाम बता सकते हो हमें, तो मैं सामने वाले की करंट एनर्जी चेक कर सकती हूँ कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, और क्या चीजें रहेंगी, बात हो रही है उनसे आपकी या नहीं हो रही, वो चीज भी आप मुझे बताइए, तो उनके लिए मैं आपको गाइडेंस कर सकती हूँ। एक चीज और है, आपका लव मैरिज के बहुत ही कम चांसेस हैं। ठीक है। अगर लव मैरिज आपको कोई पसंद है आपको, अगर उनसे करना है, तो पहली चीज तो उन दोनों को चेक करना पड़ेगा, आप दोनों का कि क्या चल रहा है, क्या सीन क्या है, और फिर आगे चल के क्या सही रहेगा, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या फिर फैमिली का क्या डिसीजन रहेगा, वो उस पर डिपेंड करता है चीजों तो पर। इनके तो आप मुझे लिए अभी उनका नाम और डेट ऑफ। हाँ जी वीरा जी, तो आप अपना जिसको पसंद करते हैं उनका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ अगर है आपके पास तो बता दीजिए, नहीं है तो आप उनका प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनका नाम तेजा है। तेजा, ओके। तेजा, प्लेस ऑफ बर्थ। वीरा जी, उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी बता दीजिए, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी रीडिंग कर पाएंगे। हमको सौरभ राजा मुंड्री, गुरु जी उनकी जगह का नाम राजा मुंड्री है। इनसे आपकी कंटिन्यू बात होती है क्या? इनसे आपकी कंटिन्यू बात होती है? वीरा जी, क्या इनसे आपकी कंटिन्यू बात होती है? ठीक है, आप इनकी नो कांटेक्ट, आप इनकी जनरल रीडिंग ही कर दीजिए फिर, क्योंकि हमको एक और क्वेश्चन लेना है तो। ओके ओके। देखिए, सामने वाले की जो करंट एनर्जी आ रही है तेजा की, वो कहीं ना कहीं फैमिली इशू के कारण आपसे आपकी बात नहीं हो पा रही है, किसी डिसीजन को लेकर आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है। यहाँ पे कंटिन्यू अगर चल रहा होगा तो किसी डिसीजन को लेकर के मेन डिसीजन यही होता है भाई, रिलेशनशिप में शादी कब होगी, कैसे होगी, क्या है करना है क्या नहीं करना, उन चीजों को लेकर शायद कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है। एंड फैमिली इशू काफी ज्यादा है, वो अपने फैमिली के अपोजिट जाकर के वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। काफी ज्यादा उनको इस चीज को लेकर के, तो इस वजह से वो आपको कम्युनिकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आगे चांसेस अगर मैं बोलूं आगे, तो चांसेस तो हो सकते हैं, लेकिन अभी आपका करियर पे फोकस होना चाहिए। अच्छा। प्रेजेंट में आपका करियर पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि करियर को लेकर आप काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो, इस वजह से आप आगे कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि अगर आप लव रिलेशनशिप में जा रहे हो तो वहां भी आपका करियर बीच में अटक रहा है कि हाँ ऐसा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में आपको करियर पे फोकस करना चाहिए, ताकि आगे जाकर आपका लव रिलेशनशिप भी ठीक से चले। ओके। आई होप वीरा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। शी इज डिप्रेस्ड अबाउट हर करियर। नहीं यस। अच्छा, लड़की भी डिप्रेस्ड है अपने करियर को लेके, ऐसा कुछ है क्या? काफी आपको ज्यादा भी फील परेशान है, मतलब कहने का मतलब वो अपनी फैमिली के अपोजिट जाके कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, और अपने करियर को, अपनी फैमिली या फिर अपनी चीजों को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस है, वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक
ये भी बोल सकते, हो सकता है उसका कोई पुराना रिलेशनशिप हो, वहां से भी उसको प्रॉब्लम हुई हो काफी ज्यादा, इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओके, तो बेसिकली वीरा जी को ऐसा भी हो सकता है। पेशेंट रहना पड़ेगा और करियर पे ध्यान देना पड़ेगा, तो चीजें अपने हाँ, आप ऑटोमेटिकली उनके पीछे लाइक मतलब फॉलो हो जाएंगी, चीजें ठीक होंगी। मतलब ओके। लाइक वीरा जी, ये हम आपका लास्ट सवाल का जवाब देंगे क्योंकि हमको और भी सवाल लेने हैं। क्या वो उनको पसंद करती है गुरुजी? सौरभ जी, क्या आप अभी भी लाइव सेशन में हैं? हम आपका सवाल लेने पसंद वाले नहीं हैं। है, लेकिन वो पसंद इस लेवल तक करती हैं कि वो अगर आपके रिलेशनशिप में आना चाहती हैं तो वो अपना फ्यूचर देख रही हैं। कंप्लीटली फ्यूचर देख रही हैं कि आपके पास है क्या, आप उनको कहाँ तक आगे रिलेशनशिप में ले जा सकते हो, क्या वो सक्सेस होगा नहीं होगा, वो सारी चीजों को लेकर भी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। इसी इसी कारण से, क्योंकि आपका शायद करियर अभी स्टेबल नहीं है, जिस कारण वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। वो सोच रही हैं कि आप करियर में स्टेबल हो, आगे बढ़े भी तो हमारा कुछ सक्सेस हो जाए। तो वीरा जी, आप प्लीज अपने करियर पे फोकस करिए, बाकी चीजें अपने आप आपको फॉलो करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। और जैसे लव हो गया, स्टेबिलिटी हो गया रिलेशनशिप में, तो अपने करियर पे फोकस करिए, अच्छी अच्छी चीजें अपने आप आपसे जुड़ जाएंगी। सौरभ जी, हम सौरभ जी बिल्कुल। का सवाल लेंगे। आई होप वीरा जी आपको हमारे एस्ट्रोलॉजर ने आपके सवालों का जवाब दे दिया हो। अगर आपको इनसे और बातें करनी है और भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं, मोस्ट वेलकम। तो आप एस्ट्रो लाइव बाय चिंगारी ऐप डाउनलोड करिए और एस्ट्रोलॉजर शिवानी को वहाँ फॉलो करिए। वहाँ और भी बहुत सारे टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे ये टैरो कार्ड रीड करती है, वहाँ और भी अलग अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एस्ट्रो लाइव बाय चिंगारी ऐप जरूर डाउनलोड करिए। वहाँ आप कॉल पे अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं है वहाँ पे। तो सौरभ जी का मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ गुरु जी, 1 सेकेंड। इनका है 10 नवंबर 1993। सो डेट ऑफ बर्थ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लेस 10 ऑफ बर्थ। नवंबर 1993। और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है लक्ष्मीपुर खिरी, लक्ष्मीपुर खिरी है। और इनका सवाल है कि इनकी शादी कब होगी। ओके, मैं देखती हूँ। जिसको भी जो भी सवाल पूछने हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको फ्री में रीडिंग मिल रहा है। इनका एक और सवाल है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। प्रेजेंट में आपका भी कोई लव रिलेशनशिप है? क्या आपका कोई रिलेशनशिप है सौरभ जी? सौरभ जी, आप सुन पा रहे हैं? सौरभ जी, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि एस्ट्रोलॉजर और आपसे अच्छे से बात कर पाए और आपके सवालों के जवाब और गहराई से दे पाए। ओके। वो बोल रहे हैं हाँ। तो इनका लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, और ये ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में है? चांसेस तो अच्छे हैं इनकी लव मैरिज के, बट एक चीज ये, इनका कम्युनिकेशन लेवल जो है, शायद ये बोल सकते हैं कि ये अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल जो लेवल है ना, वो काफी ज्यादा इधर उधर हो रखा है। ये किसी से कोई बात बोलते हैं, वो चीज वो समझ नहीं पाता है, या फिर अपनी बात बोल ही नहीं पाते हैं अच्छा। चीजों को। ठीक है। बाकी इनका लव रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। काफी स्टेबिलिटी है इनके लव रिलेशनशिप में। अभी प्रेजेंट में ये कोई डिसीजन लेने के लिए सोच भी रहे हैं।
अपने लव रिलेशनशिप के ऊपर अच्छा। कि आगे क्या करना है ना। प्रेजेंट में इनका पूरा माइंड थॉट हमें डिसीजन लेना है कुछ ना अच्छा। कुछ, शादी का हो गया, घर पे बात करने हो गया, कुछ भी हो सकता है इस डिसीजन में, क्योंकि हमें लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें डिसीजन भी लेना है। तो वैसे तो चांसेस अच्छे हैं इनके लव रिलेशनशिप के, बस इनका थोड़ा सा क्या है, कम्युनिकेशन लेवल अगर ये अपना अच्छा कर लें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इनको अपने कम्युनिकेशन उसके पे लिए ध्यान देना है कि जो दिल में है। उसके लिए थोड़ा सा इनको अपना शौर्य भी अच्छा करना पड़ेगा। इनका शौर्य भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण वो प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। उसके लिए आप एक उपाय बता देती हूँ, डेली आप सूर्य नारायण को जल देना स्टार्ट करिए, उनको प्रणाम करिए मॉर्निंग में। ये आपको रोज। आपके लिए बेस्ट उपाय रहेगा, चीजों को और भी स्टेबल करेगा, लाइफ की और भी चीजों को स्टेबल करेगा। सही बात है। और अपने आई थिंक सूर्य, अगर आप अपने पापा या जो भी मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, हाँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करें या उनसे कम्युनिकेशन राइट। बहुत अच्छा करे, तो उससे भी सूर्य स्ट्रांग होता है। पापा से कम्युनिकेशन अच्छा करें और थोड़ा सा रेमेडी अगर करें तो देखो ये चीज जरूरी है। देखिए हमारे पुराने लोग जो हैं, दादी बाबा लोग जो होते हैं पुराने लोग हमारे, देखो कंटिन्यू वो नहा करके, भले वो 9 बजे नहाए, 10 बजे, 12 बजे, लेकिन वो सूर्य को जल सही जरूर बात देते हैं। है। हमें तो आज सिखाया जा रहा है कि सूर्य को जल दीजिए, भगवान को प्रणाम करिए, और ऐसा बोलते हैं कि सूर्य को, राइट ना, लेकिन वो लोग और कंप्लीट गुरुजी, करते मैंने ये भी सुना था कि आप सूर्य को बिना नहाए भी जल दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहा के देना है, कि ऐसा जरूरी है मत। नहीं। वैसे तो जरूरी है, अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो भाई वो भी, हम उनको भी भगवान ही मान रहे हैं। लेकिन बोलते हैं कि सूर्य को आप कभी भी किसी भी टाइम, और अगर आपको ऐसा है कि बहुत लाइक जल्दी देना है। बेनिफिट चाहिए तो हमें एक समय निश्चित करना पड़ेगा। देखिए मैम, फॉर एग्जाम्पल अभी आप हो, आपके पास बहुत सारे काम है, 24 आवर्स आपके पास है, बहुत सारे काम है, ठीक है। अगर हम आपको किसी भी समय याद कर लें तो क्या आप मेरी नहीं बात नहीं सुनोगे? नहीं नहीं। क्या पता आप अपने काम में बिजी हो, आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पाएगी उस टाइम, अगर आप किसी काम सही में बात बिजी है। हो गए तो हर एक चीज का एक टाइम होता है। हम्म। हाँ, सही बात है। भगवान को ले लो, अगर आपके पास बुरा टाइम आया, आप भगवान को याद कर रहे हो, आप डेली भगवान को याद कर रहे हो, सुनेंगे ना सही वो। बात है। आपके पास 10 बेस्ट हम्म। फ्रेंड हैं, उसमें से आप एक से डेली कम्युनिकेशन कर रहे हो, 9 से नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको किस पे भरोसा होगा, उस एक पर या उस वो 9 एक पर? पर। एक पर ही होगा obviously, क्योंकि उससे डेली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको हमारी चीजें पता है, उसकी हमको पता है, तो ऑब्वियसली वो आपको 2 बजे भी आप कॉल करोगे तो वो सही सुनेगा बात आपकी है। बात, सही बात है। ये बहुत अच्छी है ना। तो बताई हमें आपने। एक टाइम निश्चित करना जरूरी ठीक है। है। तो सौरभ जी, आप भी एक टाइम उचित करके रोज सूर्य को जल चढ़ाइए। अपने बड़े बुजुर्ग का बहुत रिस्पेक्ट करिए, जिससे आपका सूर्य स्ट्रांग रहेगा। सूर्य स्ट्रांग रहेगा तो बहुत कोई भी चीज हाँ, हम गुरुजी बोलिए करते बोलिए। हैं, अभी खाना ही खाते हैं, अगर हम एक दिन 10 बजे खा रहे, एक दिन 12 बजे खा रहे, एक दिन 1 बजे खा रहे, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी खराब हो सही जाता। बात है। सही बात नेचुरल है। से सही चीजें बात है, हैं, बिल्कुल सही केवल बोला। हमें पता नहीं होता, हम उस चीज को समझ नहीं पाते और उस चीज को कंटिन्यू कर नहीं पाते, इस वजह से हमारी अपनी भी चीजें हाँ, खराब होती तो हैं। एक निश्चित समय होना बहुत जरूरी है पूजा के लिए भी। बहुत जरूरी है किसी भी काम के जैसे लिए, हमारी मम्मी लोग वो शाम चाहे को पूजा भगवान की करती पूजा हैं, हो। वो 7 बजे ही करती हैं। मतलब एक रहता है ना नो। मम्मी लोग का भी फिक्स टाइम, कि सुबह दस हाँ, बजे करना है, रात को आप शाम को करो, 12 बजे रात में करो, 1 बजे सुबह करो, 4 बजे करो, 3 बजे करो, उससे कोई एक प्रॉब्लम फिक्स नहीं है। टाइम है। आप एक समय बना लो, उस टाइम पे हमें ये काम, हमें उस टाइम पे डेली भगवान को याद करना है। आप भले ही सुबह के, वैसे तो परफेक्ट टाइम है हमें 4 बजे से भोर मुहूर्त में ज्यादा अच्छा रहता है सूर्य को जल देना, अगर आपके पास, क्योंकि हमारे लाइफ में आज बहुत सारे काम हैं, तो जरूरी नहीं है, किसी का ऑफिस 9 बजे का है, किसी का नाइट ड्यूटी चलती है, तो हम एक समय सही अपने बात है। हिसाब से ही बना सही सकते हैं। बात है। सही बात है। ठीक। ठीक। ठीक है ठीक सौरभ है, तो आई थिंक जी, तो सौरभ आप जी। ये करिए, आपकी life में और भी चीजें हैं जो ये करने से आपकी सॉल्व हो सकती हैं। आपकी लाइफ स्टेबिलिटी भी नहीं है, अभी बहुत कम है वैसे तो। आपको ना वैसे काम जैसे बिजनेस करना, ये चीजें आपको बहुत पसंद होंगी। आई थिंक आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, डोंट नो, बट कहीं ना कहीं फोकस आपका बिजनेस में होगा कि हमें जॉब
कर भी रहे होंगे तभी माइंड आपको चल रहा होगा कि हमें लाइफ में एक बार बिजनेस जरूर करना है। एक लीडरशिप क्वालिटी ये हम्म। बोल सकते हैं कि हमें लोगों को गाइड करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर हम हमको किसी के अंडर में काम कराने को बोल दो तो मुझे इंटरेस्ट सही नहीं है। बात है। मुझे जॉब करना, किसी के साथ काम करना इंटरेस्ट नहीं है। सौरभ जी की ऐसी हैबिट है तो थोड़ा। ये अगर बिजनेस क्यों? करेंगे इनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इनके लिए बिजनेस करना बहुत अच्छा रहेगा। चलो ये भी आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। अगर आपको गुरुजी से और भी पूछना है बहुत सारी ऐसी चीजें, उपाय, हाँ उनको बिजनेस ही करना है तो हाँ आप और भी बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं सौरभ जी। राइट ना, आज का क्वालिटी होती है। जैसे अभी आपने पूछा था एज अ नंबर, क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ से क्या चीजें देखी जाती है, तो मतलब नंबर ऑफ प्लेनेट यही चीजें डिफाइन करती हैं कि हमें हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, क्योंकि वो प्लेनेट की एनर्जी बताती हैं। और बिजनेस भी आप तभी अच्छा कर पाओगे जब ये चीजें फॉलो करोगे जो मैंने आपको उपाय बताया। ठीक है। तो और किसी के तो सवाल जो भी हैं आज हमने ले लिए हैं, हम बाकी के सवाल लेंगे परसों। और जिसको जो भी जानना है लाइफ के वेलकम बारे में, सौरभ जी। रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, जॉब के बारे में, आप प्लीज एस्ट्रो लाइफ बाय चिंगारी ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ आप गुरुजी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप और भी बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे जिनसे आप घंटों भर बात कर सकते हैं अपने लाइफ के बारे में। कोई भी सवाल है, अनलिमिटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उनसे। तो एस्ट्रो लाइफ बाय चिंगारी आप जरूर डाउनलोड करिए। और गुरुजी आपका स्क्रीन चले गया फिर से। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा वो आपसे रुक बात करके। गया कैमरा। हम फिर से कनेक्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से गाइड किया, उनको बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए और उनकी हेल्प करी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब आपसे विदा लेंगे पर हम मैम, फिर से कनेक्ट जरूर करेंगे। ग्रुप चिंगारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे हमें। हाँ जी, हाँ गुरुजी, आप ये कुछ बोल रही थी। कैमरा हाँ आप रुक कुछ जा बोल रहा है। रही थी। चिंगारी ऐप डाउनलोड करके वहां पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। एस्ट्रो शिवी के नाम से मेरी आईडी है। आप वहां भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी से जरूर कनेक्ट करिएगा एस्ट्रो लाइफ बाय चिंगारी ऐप में। अभी हम अलविदा करते हैं आप सब लोग को, पर हम परसों फिर से लाइव आएंगे। और ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके मैम, मोस्ट वेलकम मैम। धन्यवाद सभी को। राधे राधे।